बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिना टीवी में खुश आमदीद। इमरान खान की दो नई ऑडियोज साइफर और अराकीन को खरीदने की, जलसे में नवाज शरीफ की ऑडियो और नून लीग की मुख्तलिफ ऑडियोज ट्विटर के ऊपर हैकर के नाम का फ़ायदा अब कौन उठा रहा है, ऑडियो एडिट करके कैसे अपनी गलतियां छुपाई जा रही हैं, साइफर और ऑडियो लीक्स की तहकीकात अभी तक क्यों नहीं करवाई गई, लॉन्ग मार्च और इमरान खान को नज़रबंद करने की तैयारियां और बाजवा के वतन वापसी पर क्या इकदाम होंगे, सारी तफसीलात जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखेंगे इमरान खान की अभी तक 4 मुबैना ऑडियोज़ आ चुकी हैं, जिनमें से 3 तो तकरीबन साइफर के रिलेटेड ही थी और एक ऑडियो में 5 तुम खरीद लो और 5 मैं खरीद लेता हूँ, मतलब खरीदने की बातें हो रही थी। अब आप यहाँ पर देखें तो जब पहली ऑडियोज़ आई थी तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था। इनके पहले तो बयानिए ही कुछ और थे साइफर के बारे में, बाद में आप देखें तो साइफर के बारे में बहुत सारे इनके बयानिए भी सामने आए। कभी तो साइफर आया ही नहीं था, बहुत ज़्यादा ट्वीटें भी की गई और मीडिया के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर आकर ये दावे भी किए जाते रहे। मरियम नवाज ने भी ये दावा किया, शहबाज शरीफ ने भी ये दावा किया और हालांकि कुछ सहाफ़ियों ने भी ये दावा किया कि अगर ये साइफर सच साबित हुआ तो वो सहाफ़त छोड़ देंगे। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के भी कुछ इसी तरह के बयानिए थे। बाद में एक बयानिया ये भी आया कि साइफर ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गायब हो गया, फिर दोबारा याद करवाने पर इन्हें साइफर भी मिल जाता है। पहले इनके साइफर मानने से ही इनकार करना और बाद में इसी इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और वहां पर साइफर जो अमेरिका से आया था ये भी साबित हुआ कि वाकई में बैरूनी मुदाखलत हुई है। जब ये मुबैना ऑडियोज़ आई थी तो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में साइफर की तहकीकात के लिए भी कहा गया, ऑडियो लीक्स पर भी ये लोग काम करेंगे और इसके रिलेटेड इन्होंने कुछ कमेटियाँ भी बनाई। अब यहाँ पर आप देखें तो पहले जो ऑडियोज़ आई थी, जिन ऑडियोज़ के ऊपर कुछ बोली भी लगाई गई और हैकर ने उनकी जो ऑडियोज़ थी, डाटा जो उसके पास था, डिमांड भी की। फिर उसने अपना जो उसका अकाउंट था कहा भी था कि वो इस अकाउंट को डिलीट कर देगा और जुम्मे का टाइम भी दिया गया। इसका सिंपल सा मतलब कि पहली जो ऑडियोज़ आई थी, जो हैकर के पास डाटा था उसकी हैकर ने बोली लगाई थी कि यहाँ से इस डाटा, इन ऑडियोज़ की बोली स्टार्ट होती है और जो इससे ऊपर जाएगा ये ऑडियोज़, ये डाटा उसे दिया जाएगा। और वो जो ऑडियोज़ आई थी वो सिर्फ एक सैंपल के तौर पर थी और बाद में ये ऑडियोज़ जो अब आ रही हैं ये मुख्तलिफ अकाउंट से ट्वीट किया जा रहा है इन्हें। असल में उस हैकर का नाम इस्तेमाल करके इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक आइडिया मिल गया था कि क्यों ना इन ऑडियोज़ को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। जब पहली ऑडियो आई, पहले तो इनके दावे थे साइफर आया ही नहीं, ये इमरान खान की एक साजिश है। फिर खुद ही एक ऑडियो लीक करके इन्होंने ये तस्लीम कर लिया। फिर दूसरी ऑडियो आई तो साइफर की तहकीक के लिए काम शुरू किया गया। ऑडियोज़ कहाँ से आईं? अगर इन्होंने साइफर और ऑडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी होती, आप देखें तो इसके पीछे सारी प्लानिंग इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खुद की है। इनका मकसद सिर्फ ये था कि अवाम को ये तासुर दिया जाए। अभी तक इतनी ज़्यादा ऑडियोज़ आई, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन ऑडियोज़ पर है। पहली 3 ऑडियोज़ आई, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की किसी भी मीडिया के न्यूज़ चैनल ने इन ऑडियोज़ को नहीं चलाया, लेकिन अभी तक इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया कि ये एक मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। ऑडियोज़ कौन बनाता रहा, कौन एडिट करता रहा, कौन ट्वीट करता रहा, इसे कैसे पकड़ना है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। क्योंकि इस सारे मामले के पीछे अगर ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इम्पोर्टेड हुकूमत खुद एक्सपोज होती है। इन्हीं लोगों ने साइफर की इन्वेस्टिगेशन करवाने का कहकर वो भी काम अभी तक रुका हुआ है। मज़े की बात यह है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सफारती कामों का पता ही नहीं, साइफर कौन भेजता है, इसका मकसद क्या होता है। आप देखें तो मरियम नवाज कहती हैं कि गैर मुल्की ताकतें अब साइफर भेजने से ही डरती हैं, जो इमरान खान ने साइफर के साथ किया। अब यहाँ पर गैर मुल्की ताकतें इस चीज़ से डरती हैं कि हम साइफर भेजेंगे तो पता नहीं पाकिस्तान में इसके साथ क्या किया जाए। असल में तो आप देखें तो साइफर आपके खुद के सफ़ीर जो दूसरे ममालिक में होते हैं वो इन्हें खुफिया कोडिंग के ज़रिए खुफिया कोडिंग करके पाकिस्तान में भेजते हैं और बाद में इसे पाकिस्तान में दोबारा डीकोड किया जाता है। बहरहाल इस इम्पोर्टेड हुकूमत का साइफर का बयानिया यहाँ पर ही ठप हो गया था और हैकर के नाम को अब सिर्फ ये अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद इनका अपनी गलतियाँ जो इन्होंने की हैं उन पर पर्दा डाल सकें,
और NRO-2 पर जो इतनी तेज़ी से काम हुआ उसको बैकवर्ड रख सकें। असल में ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जो अवाम खड़ी है, इमरान खान को जो अवाम की सपोर्ट हासिल है, इस सपोर्ट को किसी तरीके से कम किया जा सके। NRO-2 और साइफर रिजीम चेंज के ऑपरेशन को भी दबाया जा सके। असल में इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खुद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो इन्होंने इजलास बुलाया, उसमें ये प्रूफ हुआ कि गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर हुई। फिर यही साइफर सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ भी यही कुछ बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की लोगों ने मुदाखलत की। और अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मेन मकसद ये है कि इस साइफर वाले बयानियों को दबाना कैसे है, जिसमें चंद हैंडलर्स और चंद सहूलतकार और इस इम्पोर्टेड हुकूमत इन लोगों को जो कठपुतलियाँ जिन्हें इक़्तिदार दिया गया, अब यहाँ पर इन्हें इस चीज़ का डर है कि अगर इस चीज़ की, इस साइफर की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है तो सब की हकीकत सामने आएगी। इस साइफर की अगर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है तो सब की हकीकत सामने आती है, किन हैंडलर्स ने इस गैर मुल्की मुदाखलत को कामयाब करवाने में साथ दिया और कौन सहूलतकार थे और इन कठपुतलियों को क्यों इस्तेमाल किया गया, और ख़ासकर इस मुदाखलत को कामयाब किसने करवाया। इमरान खान को रोका भी क्यों गया कि आपने साइफर पब्लिक नहीं करना, और इस साइफर में क्या लिखा गया था और इसमें किन के नाम मौजूद थे। बेनकाब इन लोगों ने खुद होना है अगर इन्होंने ये साइफर की तहकीकात की। और अभी तक इनकी सारी तवज्जो सिर्फ इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने पर है कि इस लॉन्ग मार्च को रोकना कैसे है, और इमरान खान के साथ जो अवाम की सपोर्ट है उस सपोर्ट को अवाम को इमरान खान के साथ से कम कैसे करना है। और जो इमरान खान ने कल अपने जलसे में नवाज शरीफ की ऑडियो चलवाई और नून लीग की, उसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कुछ ऑडियो ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की गई, और अवाम का ये बयानिया था कि वो इस हकीकत को जानते हैं कि किस तरह ये एडिट की जाती हैं। और दूसरे नंबर पर अब ज़राए बताते हैं कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद में पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं और वहां पर लाखों की तादाद में कंटेनर मंगवाए जा चुके हैं और कंटेनर लगाए भी जा रहे हैं। इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद भी किया जा रहा है, और जो 30,000 FC और रेंजर्स के अहलकार हैं उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि आपने अवाम को रोकना कैसे है। और ड्रोन्स के ज़रिए अवाम के ऊपर पाकिस्तान की अवाम जो इन्हें टैक्स देती है, उसी टैक्स से खरीदे हुए आंसू गैस के शेल्स इसी अवाम के ऊपर फेंके जाएंगे। और आप देखें तो जब से इन लोगों की ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में आई है, इनका मकसद आज तक यही रहा कि इमरान खान को रोकना कैसे है, इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करना है और उसके ऊपर कौन सी दफात लगा के उसे नाअहल करवाना है। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मंसूबा ये है कि इमरान खान को किसी तरह बनीगाला में नज़रबंद किया जा सके, बाहर पुलिस की भारी नफरी लगाई जा सके कि इमरान खान बाहर ना निकलें और लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।